ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 11। मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवान उवाच असोच्यान् अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादान् च भाषसे गत अशुन आगत अशुन च न अनुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवानुवाच असोच्यानथोषत्वम् प्राज्ञावादांश्च भाससे गताशून गताशुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्रीभगवानुवाच असोच्यानशोचस्त्वं प्राज्ञावादांश्च भाससे गताशून गताशुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्रीभगवानुवाच असोच्यानशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गताशून गताशुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, अशोच्यान जो शोक के योग्य नहीं है, अन्वशोचः शोक करते हो, त्वं तुम, प्रज्ञावादान पांडित्यपूर्ण बातें, च भी, भाषसे कहते हो, गत चले गए, रहित, अशुन प्राण, आगत नहीं गए, अशुन प्राण, च भी न कभी नहीं, अनुशोचन्ति शोक करते हैं, पंडिताः विद्वान लोग। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें कर रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता।
अगले अध्यायों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूँकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूँकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच अस्वच्याना न शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भासते गतासुंश्च गतासुन नानु शोचन्ति पंडिता। तो दूसरा अध्याय शुरू होता है। अर्जुन के उत्तर भगवान देते हैं। अर्जुन को समझाते हैं, क्षत्रिय हो तुम युद्ध करो। फिर भी अर्जुन जो है थोड़ा और ज़्यादा कंफ्यूज है। फिर अर्जुन जो है भगवान को बोलते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शरणागत हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। और फिर भगवान जो है अर्जुन के गुरु बन गए और अर्जुन शिष्य हो गया। तो जैसे ही भगवान गुरु बने तो तुरंत जो गुरु का कार्य है वो कार्य करना प्रारंभ किया। इससे पहले क्या था कि अर्जुन और कृष्ण जो थे दोनों मित्रों जैसी बातें कर रहे थे। से दो मित्र होते हैं, आपस में बात करते हैं, तो एक मित्र दूसरे मित्र का सम्मान करता है, तो उस इक्वल होते हैं ना। जबकि गुरु और शिष्य में क्या होता है, गुरु शिष्य से उच्च पद पे होता है, शिष्य नीच पद में होता है। तो जो बड़ों की बात है, बड़े लोग होते हैं को शिक्षा देते हैं और छोटे लोग क्या होते हैं उसको स्वीकार करते हैं। मगर दोनों मित्र एक साथ साथ हो गए तो क्या होगा, शिक्षाओं का आदान प्रदान होता नहीं है उसके अंदर। तो अर्जुन और कृष्ण दोनों इक्वल थे, समान थे। तो इसलिए अर्जुन जो थे कृष्ण की बात स्वीकारने को तैयार नहीं थे और कृष्ण भी अर्जुन को बताने को तैयार नहीं थे। उसको मित्र की बातें समझा रहे थे। मगर अर्जुन समझ गया कि मैत्रीपूर्ण बातों से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है और अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि अभी आप मेरे गुरु बनिए। तो आप देखिए ये शब्द है गुरु और शिष्य। तो शिष्य ये शब्द बनता है सत धातु से बनता है, उनसे अलग अलग शब्द निकलते हैं। शिष्य, शास्त्र या शस्त्र, ये सब
जो है एक ही रूट उसका जो शब्द है वो क्या है, शत धातु, जिसका अर्थ होता है शासन करना। क्या करना? शासन करना। तो शिष्य का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वेच्छा से शासन स्वीकार करता है। और गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी। आप दो शब्द सुनोगे, गुरु और लघु, सुना है कभी? गणित में आता है कई बार, गुरु और लघु। तो गुरु का मतलब होता है भारी। भारी यानी कि इसका जो शरीर का वजन है 140 किलो नहीं होना चाहिए, वो भारीपन की बात नहीं हो रही यहाँ। भारी यानी कि उसके ज्ञान से भारी होना चाहिए, हल्का नहीं होना चाहिए, शिष्य की चापलूसी करता नहीं होना चाहिए। हाँ, तो जो शिष्य जो था वो गुरु के पास जाते हैं, गुरु शिष्य के पास जाते नहीं है। ये पद्धति है। कुछ भी चीज़ सीखना हो तो शिष्य जो होता है वो गुरु के पास जाता है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पद्धति है प्रणिपात होना, उनकी सेवा करना, उनको प्रश्न पूछना। ये क्या है? एक ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया है। हाँ, ऐसा नहीं गुरु पूरा प्रोपेगेंडा करेंगे, आओ मेरे शिष्य बन जाओ, तो ये गुरु नहीं है, वो लघु है। तो जो व्यक्ति जो है कुछ सीखना चाहता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रणिपात होता है। और प्रणिपात होने के बाद फिर गुरु जो है वो शिष्य को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो गुरु का एक ड्यूटी और एक होता है शिष्य की गलतियां निकालना, वो उसका क्या है? एक कर्तव्य है। चाणक्य पंडित बताते हैं कि जो गुरु है, जो पिता है, दोनों को अपने पुत्र और शिष्य को हमेशा डांटना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा? लालने बहो दोषा तारने बहो गुणा तस्मात् शिष्यस्तु पुत्रास्तु ताड़येत न लालयेत। ये चाणक्य पंडित अपनी चाणक्य नीति के अंदर श्लोक लिखते हैं। ये इसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति को आप ज़्यादा लालन करते, लालन करने का यानी ज़्यादा प्रीति करना, उसको ज़्यादा आप लाल लड़ाते हैं उसको, तो उससे क्या होगा? उसके दुर्गुण बढ़ेंगे। हम देखते हैं जो पिता अपने बच्चे को ज़्यादा लाल लड़ाते हैं, लाल लड़ाना बुरा नहीं है, मगर ज़्यादा लाल लड़ाना बुरा है। हाँ, ओवर हो जाना ज़्यादा, तो ज़्यादा लाल लड़ाते हैं तो पुत्र के अंदर दुर्गुण आते हैं। हाँ, और ऐसे ही कोई गुरु जो है वो शिष्य को ज़्यादा लाल लड़ाता है तो शिष्य के अंदर भी क्या आते हैं? दुर्गुण आते हैं। तो इसलिए वो शिष्य को और पुत्र को दुर्गुण से बचाने के लिए गुरु का और पिता का कर्तव्य होता है कि हमेशा अपने पुत्र को और अपने शिष्य को डांटे, ना कि उसको ज़्यादा उसको लालन करें। और हम देखते भी हैं, घर में एक बच्चा होगा तो माता पिता होंगे तो माँ बोलेगी मारो लालो, और पिता बोलेंगे मेरा पिला। चलता है, लाला पिला चलता है पूरा, और लाला बहुत बड़ा हो जाता है फिर भी लाला ही रहता है वो। हाँ, तो फिर वो लाला क्या करता है? फिर उसके अंदर दुर्गुण बढ़ जाते हैं। हाँ, सब पुत्रों हो या पुत्री हो, सबके लिए नियम लागू होता है। तो फिर उसके दुर्गुण आ जाएंगे। जैसे कहानी है, एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, तो बचपन में उसके माता पिता नहीं थे, तो अपनी मौसी के घर उसका परवरिश हुआ। तो बचपन में क्या था, वो कुछ किसी घर पे जाएगा, कोई चीज़ उठा के लेके आ जाता है। ऐसे देखते हैं ना, सामने उससे घर पे होता है, कोई बच्चा जाएगा घर पे से कोई भी चीज़ होगा अच्छा लगेगा, उसको उठा के अपने घर पे लेके आ गया।
ऐसे लोग होते हैं, किसी घर में घुस जाएंगे, कुछ खोल देंगे, घर वाले को पता नहीं है, कुछ चीज़ जेब में डाल देंगे, लेके आ जाएंगे। पहले चीज़ लेते हैं, बाद में पैसा लेते हैं, बाद में वो चीज़ लेते हैं। तो उसकी मौसी को बताया किसी ने, मगर मौसी ने बच्चे को बोला नहीं, ठीक है बच्चा है, ऐसा ऐसा करके छोड़ दिया। फिर वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बड़ी चोरी करना चालू कर दिया। हाँ, बड़ी चोरी, बड़ा चोर बन गया फिर। तो एक बार पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया उसको, और बड़ी सज़ा दे दी उसको। और जेल के अंदर था तो उसकी मौसी उसको मिलने आई। मौसी रो रही है कि मेरा जो बच्चा है अभी जेल के अंदर है। बच्चा बोला मौसी को, मौसी थोड़ा आइए नज़दीक में, आपके कान में कुछ बात बताना है, क्या है। तो मौसी कान लेके आई, बच्चे ने कान को काट लिया। और बच्चा बोला मौसी को कि तुम, मैं जब छोटा था तुमने टोका नहीं मुझे, हाँ मुझे सिखाया नहीं आपने कि ये गलत है सब, आपने हमेशा मुझे छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। तो ये परिणाम आज ये है कि मैं बहुत बड़ा गुंडा बन गया हूँ, ऐसा है। तो इसलिए चाणक्य अमृत बताते कि तस्माद शिष्यस्तु पुत्रास्तु शिष्य ताड़येत ना लालयेत, उसको ताड़ना चाहिए, लालन नहीं करना चाहिए। और हम देखते भी थे पहले के समय के अंदर स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते थे, हाँ, तो टीचर लोग जो होते थे हाथ में सोटी रखते थे, पता है? आप लोग बचपन में स्कूल गए होंगे, पता होगा आपको। हाँ, कुछ गलती करेंगे तो सोटी क्या पड़ती है, हाथ में पड़ती है। आजकल स्कूल में सोटी होती नहीं है, सब डिजिटल हो गया है। अभी क्या है, ऑनलाइन पढ़ाई होता है और सोटी कैसे मारेंगे। हाँ, तो हम देखते हैं कि अभी तो गवर्नमेंट का रूल भी है, क्योंकि शिक्षक जो है कोई बच्चे को इस प्रकार पनिशमेंट दे सकता भी नहीं है। एक हमारा एक वक्त था, वो एक आकाश इंस्टीट्यूट करके है, पता होगा आपको। हाँ, उससे पढ़ाता था वो, उसके अंदर वो पढ़ा रहा था। उसमें सब अलग अलग प्रिपरेशन, IIT की या ऐसा अलग प्रिपरेशन करने आते हैं सब लोग वहाँ। तो सब अमीर बाप की औलादे होती है सब, क्योंकि उसकी फीस भी ज़्यादा होती है। तो उसमें तो कौन जा पाएंगे, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, वही जाते हैं वहाँ पढ़ाई करने के लिए। अभी ये क्या है, बहुत ज़्यादा फीस होती है उसकी, 2 लाख 2.5 लाख फीस होती है। और पढ़ने जैसे कि पूरा इंस्टीट्यूट उन्होंने खरीद लिया है पूरा। तो ऐसे बैठते तो एक कुछ बच्चे ने कुछ गलती किया होगा, तो एक हमारे प्रभु जी थे, वो पढ़ा रहे थे वहाँ, उसने कुछ बोल दिया तो थोड़ा डांटा उसको, डांट दिया तो उसने जाके कंप्लेंट कर दिया अपने माता पिता को, और माता पिता ने कंप्लेंट कर दिया उसके सीनियर को, और सीनियर के सामने माता पिता ने उसको झाड़ा, मेरे बच्चे को डांटा क्यों तुमने, ऐसा है, आप मेरे बच्चे को मेंटली हैरेस कर रहे हैं पूरा। हाँ, देखो कितना मेंटल प्रेशर में काम चलता है। तो ये आज का आधुनिक पद्धति है, पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर टीचर को मारेंगे बच्चे को तो माँ बाप बोलते हो ज़्यादा मारो, ऐसा है। 2 मैं मारता हूँ, ऐसा है, 1 मारो 2 मैं मारता हूँ, 1 छोड़ देते हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि माँ बाप को विश्वास था कि टीचर को पनिशमेंट देंगे तो ज़रूर उसने कुछ गलती किया होगा। टीचर भी ऐसे थे ना, जो कुछ समझते थे वहाँ। मगर आज तो पूरा स्थिति पूरी अलग हो गई है। तो यहाँ ऐसा ही है, जो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के गुरु बन गए, और गुरु बनते ही उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, अर्जुन की गलती निकाल दिया, अर्जुन का गलती निकाला। अर्जुन को आशा नहीं थी कि कृष्ण मेरी गलती निकालेंगे। जनरली हम लोग क्या अपने गुणगाने सुनने के लिए ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, मगर कृष्ण गुरु बन के सबसे पहले ही अर्जुन का गलती निकाला। और ये कृष्ण की कृपा है, दया है। और अर्जुन भी समझता है ये पूरी, कि अर्जुन व कृष्ण का बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो इसलिए जो कृष्ण अर्जुन को फटकारते हैं कि तुम विद्वान जैसी बातें तो करते हो अर्जुन, तुमने बहुत सारा चीज़ बता दिया मुझे, मेरे वडील हैं, उसको मारने से नरक में जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकना हो जाएगा, पूरा तर्क वितर्क मेरे सामने रखा, मगर तुम अर्जुन 1 नंबर के मूर्ख हो। अर्जुन बोला मैं मूर्ख हूँ? कृष्ण मैं कैसे मूर्ख हूँ? क्या द्रोणाचार्य को, विष्णुपिता को मारना
क्या अच्छा है? मैं कैसे मूर्ख हूँ? ये सब युद्ध के अंदर सब मर जाएंगे, लाखों लाखों स्त्रियाँ विधवा हो जाएगी, तो ये सब होना क्या अच्छा है? मैं मूर्ख हूँ। तो अर्जुन ने ऐसा बहुत सारा तर्क कृष्ण के सामने रखा था, मगर कृष्ण ने बताया तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो। तो अभी भगवान बताए कैसे तुम मूर्ख हो? क्योंकि जो विद्वान है, हाँ, अभी हमको जानना है विद्वान कौन है। हाँ, जनरली सामान्य रूप से हम विद्वान किसको बोलते हैं? जो बहुत सारा पुस्तकें पढ़कर बहुत सारा ज्ञान की बातें करते। ज्ञान यानी कि सो कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। कोई पीएचडी कर दिया, कोई एमए, कोई अलग अलग डिग्री प्राप्त कर लिया, सब अपने घर के बाहर लिखेंगे बी फलाना, एमई पुराना, और या तो फिर डॉक्टर फलाना लिखना, पीएचडी सब लिखेंगे। तो इसको सोचते हैं हम लोग ये सब विद्वान है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसोफर, हाँ, इसको हम विद्वान बोलते हैं। मगर भगवान कृष्ण इन सबको विद्वान बोलते नहीं है। या विद्वान वो व्यक्ति को बोला जाता है जो व्यक्ति ये भौतिक पदार्थ के ऊपर की वस्तुओं को जानता है, वो विद्वान है। हाँ, तो विद्वान है वो व्यक्ति जो जानता है कि शरीर जो है वो नाशवान है और आत्मा जो है वो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है। जो व्यक्ति एक ज्ञान को जानता है वो व्यक्ति विद्वान है। और जो व्यक्ति नहीं जानता है वो व्यक्ति क्या है? मूर्ख है। भले ही वो ज्ञान की बहुत सारी पुस्तकें लेके घूमता हो, मगर ये सामान्य चीज़ जो है वो नहीं जानता है, तो वो मूर्ख है। तो अर्जुन जो था वो वैसे ही ज्ञान की बातें कर रहा था, जो जैसे यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, सामाजिक रीति, राजनीति, धार्मिक बातें सब अर्जुन बताए। मगर जो ज्ञान की बात जो है, जो ज्ञान ये शब्द का अर्थ होता है पदार्थ और उसके ऊपर आत्मा, ये दोनों के नियंता भगवान, ये सब चीज़ों को जानना, ये है ज्ञान की बात, ये है नॉलेज। हाँ, जैसे गीता में शब्द आता है ज्ञानम तेहम श विज्ञानम। क्या है ज्ञान? हाँ, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ये सब गीता के अंदर आता है। आई थिंक 13वें अध्याय में आता है। हाँ, तो ये ज्ञान है वो है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। अंग्रेजी भाषा में कहते हैं इसको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। और दिव्य ज्ञान जो है ये भौतिक ज्ञान से बहुत ऊपर है। और पूरा जो वैदिक सोसाइटी था, वैदिक समाज था, वो पूरा आध्यात्मिक ज्ञान की उद्देश्य के लिए ही कार्य कर रहा था। यह आध्यात्मिक ज्ञान जो है स्कूल कॉलेज में प्राप्त होता नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति के पास से, वहाँ से प्राप्त होता है। ना कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा कि आप बैठे हुए हैं और एकदम से आपको ज्ञान हो गया, बस कुछ आ गया शक्ति, और मुझे क्या मिल गया? पूरा ज्ञान मिल गया। या तो गुरुजी है, शिष्य के हाथ मुंह पे ऐसे हाथ, सिर पे हाथ रख दिया, तो यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट मार दिया, सब डेटा ट्रांसफ़र हो गया अंदर, वाईफाई वाला। तो ऐसे ज्ञान नहीं होता है। हाँ, ऐसे ज्ञान नहीं जाता है। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान जो है, सबसे पहले भगवान कृष्ण ने बताया था ब्रह्मा को। देखो, ज्ञान की शुरुआत होती है जो परम ज्ञानी व्यक्ति है उनसे। ज्ञान को बनाया जा सकता नहीं है, रिसर्च करके उसको बनाया जा सकता नहीं। आजकल हम देखते हैं आधुनिक समाज के अंदर सब लोग अपने मन के अनुसार कुछ सोचकर, कुछ कल्पना कर कर एक प्रकार का एक थियरी बनाते, ऐसा होगा, मेरे ख्याल से ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। तो ये सब ज्ञान नहीं है, ये सब काल्पनिक है। उसको कहते हैं अंग्रेजी भाषा में मेंटल स्पेकुलेशन, हिंदी में बोलेंगे उसको मानसिक चिंतन, मानसिक चिंतन। वो ज्ञान नहीं है। जैसे उदाहरण दूँ आपको, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको जानना है उसकी माँ कौन है, पिता कौन है।
तो मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा अपने पिता को जान पाएगा वो? हाँ, एक बच्चा नहीं जान पाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा? उसकी माँ को पूछना पड़ेगा कि कौन तुम्हारा पिता है, तो माँ उसको बताएगी। तो जो आस्तिक विज्ञान है उसके अंदर स्वीकार किया जाता है कि परम ज्ञानी व्यक्ति श्री भगवान ही है। इसलिए यहाँ लिखा है श्री भगवान वाच। हाँ, भगवान को किसी और से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती नहीं है, वो सब ऑलरेडी जानते ही हैं, तभी तो वो भगवान है। अगर भगवान को भी जानना पड़ेगा तो भी भगवान काहे के? हाँ, तो सृष्टि से पहले से ही भगवान है, और कृष्ण भगवान ने ये ज्ञान सृष्टि से पहले दिया था ब्रह्मा को। जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, श्रीमद् भागवतम में आता है कि महाविष्णु के एक एक रोम से कितने सारे ब्रह्मांड पैदा हुए, और एक एक ब्रह्मांड के अंदर महाविष्णु जो थे अन्य विष्णु रूप के अंदर, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप के अंदर शयन किए। उनकी नाभि से कमल निकला और कमल के ऊपर ब्रह्मा का जन्म हुआ, चतुर्मुखी ब्रह्मा हमारे ब्रह्मांड के। और ये ब्रह्मा जो थे वो सोच रहे थे कि मेरा जन्म का कारण क्या है, मैं कहाँ से पैदा हुआ। तो ब्रह्मा ने बहुत रिसर्च किया, जानने का प्रयत्न किया, मगर ब्रह्मा जान पाए नहीं। फिर भगवान की कृपा से ब्रह्मा को एक मैसेज मिला कि तुम भक्ति में लगो, भक्तिमय तपस्या में लगो। तो ब्रह्मा को फिर भगवान उनकी भक्तिमय सेवा से प्रसन्न होकर उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो। आदि कवि, आदि कवि का मतलब होता है जो सबसे पहले परम ज्ञान प्राप्त किया, वो है आदि कवि। तो ब्रह्मा को भगवान ने सिखाया। फिर ब्रह्मा जी ने वही आध्यात्मिक ज्ञान था, वो दिव्य ज्ञान था, वो नारद जी को सिखाया। जब नारद जी ब्रह्मा के पास पहुँचे और ब्रह्मा को पूछे कि हे ब्रह्मा जी, हम देखते हैं कि आप पूरा सृष्टि का सृजन कर रहे हैं, आप देवता का सृजन किया, हमारा सृजन किया, तो क्या आपके ऊपर कोई है कि नहीं है कि आप ही सब कुछ हो? हम तो देख रहे हैं कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं यहाँ। नारद को प्रश्न हुआ ये। तो फिर नारद का उत्तर, प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी बताते हैं, नारद तुम जो बात पूछ रहे हो कि मेरे ऊपर कोई है कि नहीं है, तो तुम जान लो कि मेरे ऊपर श्री भगवान है और वो कृष्ण है, और उनके आदेश से ये सब कुछ चल रहा है, और उन्होंने ही मुझे ये आध्यात्मिक ज्ञान दिया था। अभी तुम मुझे प्रश्न पूछ रहे हो तो मैं ही आध्यात्मिक ज्ञान अभी तुमको बता रहा हूँ। सुनो क्या है उनके बारे में। ज्ञानम, क्या है वो श्लोक भागवतम में आता है, भूल गया अभी, लास्ट लाइन याद है। तो ये ब्रह्मा को फिर ये ब्रह्मा जी ने नारद को ये सब दिव्य ज्ञान प्रदान किया। फिर यही दिव्य ज्ञान जो था नारद जी ने प्रदान किया व्यासदेव को। लास्ट टाइम हमने सुना था वेद व्यास के बारे में। हाँ, तो व्यास जो है सत्यवती सुत, हाँ, जो नारायण के अवतार हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास, जो द्वापर आदो यानी कि द्वापर के शुरुआत के अंदर क्या है वो उनका जन्म हुआ। ये व्यास शब्द का अर्थ होता है जो वेदों का विभाजन करता है। आजकल ब्राह्मण का टाइटल भी होता है ना व्यास, मगर व्यास का अर्थ होता है जो वेदों का विभाजन करते हैं। हाँ, तो वर्तमान व्यास थे कृष्ण द्वैपायन व्यास, जो पराशर मुनि के कौन है, पुत्र है। तो ये जिम्मेदारी दी गई उनको। तो क्या था कि वैदिक ज्ञान जो था पहले के समय के अंदर तो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा शून्य से आता था। उस समय पुस्तकों की आवश्यकता थी
नहीं, क्योंकि लोग जो थे उनकी बुद्धि ज़्यादा इतनी शार्प थी, तो गुरु से सुन के ही याद रखते थे। तो कलयुग के शुरुआत तक कोई पुस्तक की आवश्यकता नहीं थी। मगर व्यासदेव जो थे वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो कलयुग के लोगों की स्थिति को देख रहे थे कि कलयुग में क्या होगा, लोगों का स्मृति इतना ज़्यादा होगा नहीं, 1 घंटे पहले क्या हुआ भूल जाएंगे, कुछ याद रहेगा, सब दफोर हो गए ज़्यादा। तो इसलिए क्या उन्होंने किया कि कलयुग के जीवों पे दया करने के लिए उन्होंने वेदों को सरल बनाया, एक वेद का 4 वेद में विभाजन कर दिया, और फिर वही वेदों को और उनकी शिक्षाओं को और अच्छी तरह समझाने के लिए उन्होंने जो वेदों का अंतिम निचोड़ है वो उपनिषदों के अंदर रखा। और फिर उन्होंने स्त्री, शूद्र, द्विजबंधु, जो लोग ऐसे हैं जो वेदों की शिक्षाओं को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं, यानी कि उनका इतना स्तर नहीं है कि इसको समझ पाए, क्योंकि वेद जो है बहुत हाई इंटेलेक्चुअल पर्सन के लिए है, खास करके उपनिषद जो है, हाँ, जो बहुत बुद्धिशाली है और बहुत सत्वगुण में है, वो लोग जो होते हैं ये उपनिषद और वेदांत को समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है उसको समझना। जैसे हम देखते हैं एक फार्मूला है E = mc², पता है सबको, हाँ। अभी कोई सामान्य व्यक्ति होगा उसको बोलेंगे E = mc², तो बोलेगा E का मतलब होगा एलिफेंट, E फॉर एलिफेंट, और M का मतलब क्या होगा, मंकी, और C फॉर कैट, और स्क्वायर बेर क्या होता है, स्क्वायर यानी कि चौरस होता है, ये उनको पता नहीं चलेगा। मगर कोई व्यक्ति थोड़ा बुद्धिमान होगा समझ पाएगा, यहाँ E जो है उसका अर्थ है एनर्जी है, और M का मतलब है मास है, और C क्या है, वो लाइट की वेलोसिटी है, हाँ। तो ये C लाइट की वेलोसिटी होगी, लाइट का क्या, उसका क्या गति होगा, तो उसको पता नहीं चलेगा, जो जानता है उनको पता चलेगा। 3.8 × 10⁻⁸ कितना होता है, इतना उसका मीटर पर सेकंड कितना होता है, उतना उसका वेलोसिटी होगा वहाँ। तो ये जो सामान्य व्यक्ति के लिए समझना मुश्किल है, हाँ। तो इसी प्रकार जो वेदांत का ज्ञान था, उपनिषदों का ज्ञान था, वो हाई इंटेलेक्चुअल पर्सन लोगों के लिए था पूरा, हाँ। मगर व्यास ने क्या किया, वही वेदांत के ज्ञान को और सरलता से समझाने के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। स्त्री, शूद्र, द्विजबंधुनाम त्रयीना श्रुति गोचरः। जनरली क्या होता है, लोगों को कहानी सुनना अच्छा लगता है, सही बात है, हाँ। कोई कहानी होगी तो सब लोग जागे रहेंगे, कुछ दार्शनिक बात होगी तो क्या होगा, सो जाएंगे, ऐसा ही होता है ना। कहानियों में कहानी, उसके अंदर कहानी तो थोड़ा इंटरेस्ट क्या होता है, सबको बढ़ जाता है। तो व्यास ने क्या किया, महाभारत के अंदर जो पूरे इतिहास की घटनाएं हुई है, खास करके महाभारत के अंदर पांडवों की कहानी, और उसके अंदर अन्य बहुत सारी कहानी आती है। पांडवों की मुख्य कहानी है, और पांडवों को ही बहुत सारे लोग आगे अन्य अन्य कहानी बताते हैं। ये ऋषि आके युधिष्ठिर महाराज को ये कहानी बताया, व्यास जो आके वो कहानी बताया, ऐसे पूरा कितना सारा कहानियाँ आती है। और सभी कहानियों में धीरे धीरे क्या होता है, वो वेदों की कुछ कुछ शिक्षाएँ दी जाती है, हाँ, कुछ शिक्षाएँ होती है। तो सामान्य लोग जो होते हैं, जो इतने बुद्धिशाली नहीं है, वो लोग क्या होता है, ये कहानियों को सुन सुन कर क्या होता है, वो शिक्षाओं को समझते हैं, और उस शिक्षाओं को कैसे पालन करना है वो जान भी पाते हैं, हाँ। क्योंकि एक कैरेक्टर बताया जाएगा ना, देखो ये कैरेक्टर ऐसा है, इस प्रकार से व्यक्ति सीख सकते हैं वहाँ से। तो व्यास ने महाभारत की रचना की, मगर ये सब रचना करने के बाद भी व्यास जो थे इतने संतुष्ट नहीं थे, उनको कोई कमी लग रही थी। कमी ये बात की थी कि व्यासदेव जो थे सब रचना किया, मगर जीवों के जो परम कल्याण के लिए परम उपदेश देना था, जो उन्होंने ऑलरेडी लिखा था अपने वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर, महाभारत के अंदर, मगर वो क्या था, इतना स्पष्ट रूप से बाहर नहीं आ रहा था। ज़्यादातर व्यास जो थे लोगों को थोड़ा भौतिक कर्मकांड, भौतिक इच्छाओं के लिए प्रलोभित करना, उसके धर्म, अर्थ, काम, इस सब चीज़ों के बारे में बताया,
तो जो वास्तव में जो निवृत्ति मार्ग था, यानी कि भक्ति मार्ग था, अहित्व की अप्रत्ययता भक्ति मार्ग था, वो क्या था, इतना निकल के नहीं आ रहा था। तो लोग जो थे ये सब पढ़ने के बाद भी क्या हो रहे थे, ये चीज़ को मिस कर रहे थे। आजकल हम देखते हैं हमारे सो कॉल्ड हिंदू समाज के अंदर बहुत सारी शाखाएं हैं, हाँ, कितना सारा अलग अलग मत है। एक्चुअली मत अलग अलग नहीं है, मत एक ही है, मगर लोग परंपरा में शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि अलग अलग मत बताया गया है। हाँ, वरना धीरे धीरे एक ही मत पे जा रहा है, जो गीता का चरम श्लोक है कि बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, यानी कि अंतिम ज्ञान है वासुदेव कृष्ण को जानना, ये ज्ञान का चरम बिंदु है। तो अभी व्यासदेव जो थे ये सब लिखने के बाद पूरा असंतुष्ट थे और वो बैठे थे ध्यान करने के लिए कि मेरा असंतुष्टि का कारण क्या है। और व्यासदेव खुद समझ भी पा रहे थे कि शायद मेरा असंतुष्टि का कारण यही होगा कि मैंने शायद लोगों को सीधा भगवान की गुणगान के बारे में कुछ बताया नहीं है, इसलिए क्या है मैं असंतुष्टि फील कर रहा हूँ। मगर फिर भी वो डाउट था, उनको अभी कंफर्म करना था क्या है। उसी समय नारद जी आते हैं और नारद जी व्यासदेव को देखते हैं, व्यासदेव अपने गुरु को देखते हैं, नारद को, उनको प्रणाम करते हैं, उनको आसन देते हैं। और अभी जैसे हमने देखा गुरु का ड्यूटी क्या होता है, सबसे पहला गुरु यानी कि भारी। व्यासदेव तो इतने महान ऋषि हैं, नारद ने क्या किया, व्यास को फटकारा वहाँ क्या फटकारा कि तुम तो बहुत बुद्धिशाली हो, तुमने इतना सारा वेद रचना कर दिया, ये सब ये है, क्या तुम ये आत्मा को शरीर के साथ एक रूप बताकर क्या तुम बहुत आनंद में हो है क्या है। यानी कि उनको सरकास्टिकली क्या बोलते हैं उसको हिंदी में जानते हैं, सरकास्टिकली यानी कटाक्ष, कटाक्ष बोलते हैं, कटाक्ष किया उसको। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे किसी को बोल रहा है हाँ तुम तो वो राजा हो ऐसा है, तो क्या ये राजा नहीं है, नौकर है, मगर वो राजा बोल के उसको कटाक्ष कर रहे हैं वहाँ ऐसे, तो कटाक्ष होती है। ये भाषा का अलग अलग उपयोग है। तो जो व्यासदेव जो है उन्होंने व्यासदेव को नारद ने कटाक्ष किया कि प्रभु तुम तो क्या बहुत सुखी हो, ये सब बताकर। और व्यासदेव को बताया, नारद जी को प्रणाम किया कि ये सब रचना किया नारद जी, फिर भी संतुष्ट नहीं हो, क्या कारण है। फिर नारद जी व्यासदेव को बताते तुम्हारे असंतुष्टि का कारण क्या है, कि तुमने सब कुछ तो रच दिया पर तुमने लोगों को खाली भौतिक जीवन में और ये लोगों आसक्त हैं, तुमने उनको धर्म के नाम पे और ज़रा क्या कर दिया, उसको प्रोत्साहन दे दिया है, और ज़रा तुमने उसको प्रोत्साहन दिया है। और ये लोग बीमार हैं, तुमने ज़्यादा बीमारी कर दी, तो अभी क्या करो, उसका सुधार करो। अभी तुम समझाओ कि वास्तव में वेदों का अंतिम उद्देश्य क्या है। और जो ज्ञान ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था नारद ने, दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था, वही दिव्य ज्ञान नारद जी ने व्यासदेव को बताया। और व्यासदेव फिर इसको मन में धारण कर कर एक ज्ञान का विस्तार किया, किसके अंदर, श्रीमद् भागवतम के रूप में। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम जो है वो वेदों का एकदम अंतिम निचोड़ परिपक्व फल है वो। हाँ, जो दिव्य ज्ञान आ रहा है नीचे। तो इसी प्रकार से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति ये है। हाँ, इस प्रकार दिव्य ज्ञान आता है, कोई शॉट लगता नहीं है, आपको आप हाथ लगाओगे शॉट लग जाएगा, ज्ञान आ गया करके, ऐसा है वो। जिस प्रकार नारद ने प्राप्त किया, जिस प्रकार ब्रह्मा ने प्राप्त किया, जिस प्रकार व्यासदेव ने प्राप्त किया, उसके बाद वही व्यासदेव ने ये ज्ञान सिखाया अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सिखाया, और सुखदेव गोस्वामी से सीखा सुत गोस्वामी ने। ऐसे ये ज्ञान का क्या हुआ, पूरी जगत के अंदर उसका विस्तार हुआ पूरा। तो इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान है, और दिव्य ज्ञान की शुरुआत है उसकी जो ABCD है। हाँ, उसकी ABCD जो होती है वो ये है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये उसकी ABCD है। यहाँ से शुरुआत होती है। भारत के अंदर 90.99% लोग जानते होंगे आत्मा क्या है, शरीर क्या है, सब लोग जानते हैं, मगर 99% लोग जो है
वो इसके प्रति इतने गंभीर नहीं है। हाँ, गंभीर नहीं है। अगर वास्तव में हम जानते कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो आत्मा कल्याण के लिए हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में सोचते नहीं। ऐसे भागवतम इसलिए शुद्ध गोस्वामी है वो वर्णना करते हैं ऐसे व्यक्तियों की। श्लोक आता है, श्रोत्रवादे राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्र अपश्यताम आत्मतत्व गृहेषु गृहमेदिनाम। हाँ, श्रोत्रवादिनी राजेंद्र, हे राजाओं में श्रेष्ठ, जगत में सुनने के लिए बहुत सारी चीज़ है। क्या हुआ आज, मोदी ने क्या किया, या तो अमेरिका में कौन है बाइडन, उसने क्या किया, रशिया में पुतिन ने क्या किया, या तो फिर इधर भूपेंद्र भाई जितने नहीं आते हैं, उनके पास पैसा नहीं होगा लगता है जाहिरात करने का ज़्यादा अपना मार्केटिंग नहीं करते हैं वो। बाकी सब लोग कुछ ना कुछ डालते रहते पेपर के अंदर, तो कुछ ना कुछ आज की ताज़ा खबर क्या है, श्रोत्रवादिनी राजेंद्र, आज क्या चल रहा है नया। तो पूरा लोग बहुत सारी चीज़ सुनने के लिए इच्छुक है। कहाँ सेल लगा हुआ है आज कहाँ कौन सी चीज़ सस्ती मिल रही है, कौन सा नया मार्केट में कौन सी नई मॉडल की गाड़ी आई है, जो गाड़ी क्या 3 साल हो गया उसको निकाल दो, नई गाड़ी लेके आओ, ऐसा है। तो ये सब चलता रहता है पूरा। हाँ, श्रोत्रवादी राजेंद्र, क्या क्या नया है, चलो आज थोड़ा मॉल में घूमने जाते हैं, संडे है ना, कौन सी चीज़ नई आई है थोड़ा देख के आते हैं, जो नई है उसको खरीद लो। कोई चीज़ हमसे बाकी रहनी चाहिए, सब चीज़ हमको मिल जानी चाहिए, हम सब भोगी गए, ऐसा है, तभी हम सुखी हो गए ना पूरा। तो श्रोत्रवादी राजेंद्र, सब लोग बहुत सारी चीज़ सुनने में, प्राप्त करने में बहुत उत्साही है, बहुत उत्साही है, मगर शुद्ध गोस्वामी बताते अपश्यताम आत्म तत्व, मगर वो लोग आत्मा तत्व के बारे में जिज्ञासा करते नहीं है कि मैं कौन हूँ। अपश्यताम आत्म तत्व गृहेषु गृहमेदिनाम। तो एक होता है गृहमेदी और एक होता है गृहस्थ। हाँ, दोनों में थोड़ा अंतर बताया है, थोड़ा यानी बहुत बड़ा अंतर है, थोड़ा अंतर नहीं बहुत बड़ा अंतर है। तो शास्त्र बताए गृहस्थ आश्रम। तो आश्रम शब्द का अर्थ क्या होता है, आश्रम, श्रम शब्द सबको पता है, श्रम यानी कि मेहनत, हाँ, जहाँ मेहनत होती हो। आश्रम किसके लिए मेहनत हो रही है, तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए जहाँ मेहनत होती है उसको क्या कहते हैं, आश्रम। और उसको दूसरी भाषा में बोलेंगे हम लोग, कोई बीमार है तो बीमार की ट्रीटमेंट 2 प्रकार से होती है, एक तो हॉस्पिटल में भर्ती होगा या घर पे ट्रीटमेंट होगी उसकी। तो गृहस्थ आश्रम कैसा है कि उसकी घर के अंदर ट्रीटमेंट होती है, और बाकी व्यक्तियों की गृहस्थ को छोड़ के बाकी व्यक्ति की ट्रीटमेंट क्या होती है, बाहर होती है, डायरेक्ट हॉस्पिटल में होती है ट्रीटमेंट। वहाँ ट्रीटमेंट सबकी होती है, सभी आश्रम ही है, सभी हॉस्पिटल ही है, मगर सबकी स्थिति के अनुसार क्या है, कोई इंजेक्शन से डर रहा है, कोई बॉटल से डर रहा है, तो उसको कहाँ घर पे रखा गया है वहाँ रह के ट्रीटमेंट करो तुम्हारी। तो ट्रीटमेंट सबकी होती है। आश्रम यानी कि आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या करना, वो लक्ष्य होना चाहिए। तो जो व्यक्ति घर पे रहता है मगर जिसका लक्ष्य आध्यात्मिक जीवन नहीं है, हाँ, तो खाली घर में रहता है, खाने पीने सोने के लिए जीवन जीता है, खाओ पियो मजा करो, ऐसा है, तो उसको कहते हैं गृहमेधी। हाँ, गृहमेधी। जैसे हम देखते पशुओं का होता है, एक कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, उनका काम क्या है, सुबह उठो, सुबह उठेंगे, कहाँ है भोजन ढूंढेंगे। ऐसे ही मनुष्य होगा, सुबह उठेगा, चलो बैग पकड़ो, चलो नौकरी पे जाओ, धंधे पे जाओ जाए कहाँ है पैसा, कहाँ है पैसा, पैसा ढूंढ के आओ, फिर थोड़ा खाओ, आहार, निद्रा, भाई मैथुन, थोड़ा टीवी देखो, थोड़ा ये करो, सो जाओ, ऐसे पूरा जीवन ही क्या है उनका चला जाता है पूरा। अपश्यताम आत्मतत्व, मगर उनको बोलेंगे चलो भैया आज आत्मतत्व के बारे में कुछ जानने के लिए आओ, क्या आत्मा रखा है, कुछ होता नहीं है, खा पी के मजा करो, ऐसा है, ये कौन देखा है आत्मा ऐसा, जीना है जियो, मौज करो, सब छोड़ो, अत्ता थी भाव बनी चला बता दी ना। तो ये दिखा रहा है उनकी अज्ञानता। अपश्यताम आत्मतत्व गृहेषु गृहमेधिनाम। तो ऐसे गृहमेधी होते हैं।
तो गृहस्थ का अर्थ होता है कि जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन के लिए अग्रसर है, ऐसा व्यक्ति जो है। तो इसलिए अर्जुन जो थे उनको भगवान दिव्य ज्ञान सिखाए, क्योंकि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्जुन उत्सुक है यहाँ। तो इनडायरेक्टली भगवान उसको मूर्ख बताए और पंडित जैसी बातें करें। तो सबसे पहला अर्थ है समझना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। यहाँ से शुरुआत होती है, इस शुरुआत है। और आत्मा जानने के बाद फिर उसके अनुसार कार्य करना, आत्मा कल्याण के लिए कार्य करना पूरा। इसके नेक्स्ट श्लोक के अंदर भगवान बताते हैं जो आता है, पूरा ये श्लोक भी हम सुन लेते हैं क्या है। न त्यवाहु जातु नाशम न तुम नेमे जनाधिपा न चीव भविष्यामः सर्व वयमता परम। अब ये श्लोक जो है थोड़ा दार्शनिक है, थोड़ा मैं स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ आपको। न त्यवाहम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा न चीव न भविष्यामः सर्वे वयमता परम। थोड़ा ये श्लोक समझना है हमको ध्यान से। न त्वम वाहम जातु नाशम, यहाँ से भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान देने की शुरुआत कर रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से गीता शुरू हो रही है। जो गीता का जो मुख्य सब्जेक्ट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बता दे, देखो अर्जुन, मैं, तुम, ये सब राजा पहले भी थे, हाँ, अभी भी तुम, मैं और ये राजा अभी भी है, और भविष्य के अंदर भी मैं रहूँगा, तुम रहोगे, ये राजा भी रहेंगे। यानी कि भगवान कृष्ण जो है तीनों कालों के अंदर सभी व्यक्तियों के अस्तित्व को बता रहे हैं कि ये रहेंगे रहेंगे रहेंगे। यानी कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, तुम शोक कर रहे हो पितामह भीष्म के लिए, मगर पितामह भीष्म पहले भी थे, अभी भी है और कल भी रहेंगे, उनका कोई नाश होने वाला नहीं है। तो अर्जुन बोले, नाश किसका होता है? शरीर का होता है, शरीर का होता है। शरीर का नाश तो असंभावी है। यानी कि जो जीवात्मा है ये सनातन है। आत्मा कब पैदा हुआ उसका कोई डेट नहीं है, हाँ, कि तारीख को पैदा हुआ आत्मा, हाँ, वो अनादिकाल से ही आत्मा है। जैसे कि भगवान सनातन है, इसलिए जो आत्मा भगवान का अंश है वो भी क्या है? सनातन है। आगे भगवान बताइए गीता के अंदर, मामेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। इस जितने भी जीव है सब क्या है? मेरे अंश है, सनातन है। अभी कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि जो आत्मा एक ही है, परमात्मा, और क्या होगा? परमात्मा अलग अलग आत्माओं में क्या हो गए? विभाजित हो गए। जैसे हम देखते हैं ना, वो मर्क्यूरी होता है, पारा, देखा होगा आपने पारे को, हाँ, उसको आप गिराओगे नीचे तो क्या होता है? सब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं ना उसके, हाँ। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो परमात्मा है वो छोटी छोटी आत्माओं के अंदर बट गए, तो जो मुख्य परमात्मा है वो क्या हो गए? सब छोटी छोटी आत्मा के अंदर बट गए, ऐसा है। तो इसलिए सभी लोग एक ही है। जैसे मर्क्यूरी का जो दाना होता है अलग अलग, उसको मिला हो तो फिर क्या हो जाता है? फिर से मुख्य मर्क्यूरी हो जाता है। तो उनका मानना है कि जब आत्मा की मुक्ति हो जाती है तो सभी आत्माएं मिलके क्या हो जाती है? एक ही हो जाती है। इसलिए कोई दूसरा आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है। एक सिद्धांत चलता है जनरली हमारे हिंदू समाज के अंदर, मगर गीता के अंदर भगवान कृष्ण बताते ऐसा नहीं है। जो आत्मा है पहले से ही इंडिविजुअल है। जैसे आप एक व्यक्ति है, मैं एक व्यक्ति हूँ, तो आपका व्यक्तित्व और मेरा व्यक्तित्व पहले से ही है। ऐसा नहीं कि आप में से कोई स्प्लिट होकर दो बन गया है, ऐसा है, हाँ, स्प्लिट नहीं होते हैं, वो एक ही व्यक्तित्व है। और ये सनातन काल से है और भविष्य में भी रहेंगे। यानी कि भगवान और जीव दोनों का व्यक्तित्व बना रहेगा, चाहे बद्ध अवस्था हो चाहे मुक्त अवस्था हो। जनरली लोग सोचते हैं मुक्त अवस्था यानी कि मुक्ति, यानी कि लीन हो जाना, ऐसा ही है ना।
90.9 लोग को मुक्ति का अर्थ पता नहीं होता है। आप पूछो उनको मुक्ति का मतलब क्या है, तो बस सब खत्म। क्या खत्म? मुक्ति का मतलब क्या खत्म? तो श्रीमद् भागवतम बताते हैं मुक्ति का अर्थ है मुक्ति हित्वा यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से मुक्त होकर अपने जो स्वरूप है, अपना जो निज धर्म है उसमें स्थित हो जाए। जैसे आप जेल के अंदर है तो जेल के अंदर आप बद्ध है, अब जब जेल से छूट जाएंगे तो क्या खत्म हो जाएंगे? जेल से छूटने के बाद भी आप वही व्यक्ति रहेंगे, मगर अभी आपके ऊपर जो बंधन लगा था वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो अभी आप जीवात्मा है, मुक्त होने के बाद भी आप जीवात्मा ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपको कुछ हो जाएगा, ऐसा है अब लीन हो जाएंगे। तो मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूप में न व्यवस्थिति, चाहे बद्ध अवस्था हो चाहे मुक्त अवस्था हो, दोनों ही अवस्थाओं में हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व रहता ही है। हमारा अस्तित्व था, है और रहेगा इधर। तो हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं, इसे बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी। वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों के पालक हैं, वहीं भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पुण्य एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्याति कामान तस्मात् मत्स्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम। कठोपनिषद 2:13। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वहीं विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि शून्य है। भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्धभूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। देखो ये हमको समझना है, भगवान कभी बद्ध नहीं होते हैं, भगवान में सब मुक्त होते हैं। जैसे श्लोक बताया नित्यो नित्यानाम, जीवात्मा नित्य है, भगवान भी क्या है? नित्य है। और एक ही भगवान जो है बहुत सारे जीव को क्या करते हैं? पालते हैं। तो चाहे जीव बद्ध हो या मुक्त हो, दोनों ही अवस्था में उनका कंट्रोल करने वाले कौन होते हैं? भगवान। जैसे कि कोई व्यक्ति जेल में हो या जेल के बाहर हो, दोनों ही अवस्था में उनके ऊपर किसका शासन चलता है? सरकार का। बराबर। ऐसा नहीं कि जेल के बाहर निकल गया अभी वो क्या है? सरकार को नहीं मानूंगा, ऐसा हो। वहाँ वो स्वेच्छा से सरकार को स्वीकारता है, जेल के अंदर उसको डंडा मार मार के स्वीकार किया जाता है। तो हमारी भी स्थिति ऐसा ही है। जो मुक्त जीव है वो स्वीकार करते भगवान का शासन, तो इसलिए मुक्त रहते हैं। और जो स्वीकार नहीं करते उनको माया क्या करती है? थोड़ा घुमा फिरा के उनको शरणागत कराती है, बद्ध करती है उसको। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहाँ एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध्य रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यानी कोई मरने वाला नहीं है और कोई ख़त्म होने वाला भी नहीं है। तो शोक किस बात का करना? कोई चीज़ खत्म होगी तो शोक करेंगे ना। अर्जुन को भगवान विश्वास दिला रहे, विश्व पितामह रहेंगे रहेंगे रहेंगे, उनका कुछ होने वाला नहीं। वो कोई और शरीर में रहेंगे मगर रहेंगे जरूर। और रही बात शरीर की, वो तो हर दिन नाश होता है, वो तो भगवान आगे बताएंगे उसके बारे में। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। नहीं इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं,
यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य ना होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और यह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार भी ले, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहते हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाला सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवद गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुण के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता के तुल्य नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादी का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इससे पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीव की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उनकी व्यक्तित्व को दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और उसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्य ने भी की है। गीता में कई स्थानों पर उसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुँच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवद गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है, नहीं गीता का स्पर्श ऐसे लोगों द्वारा कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दार्शनिक को ग्रहण करता है वह गीता की वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवगम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और उसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। अभी आप लोगों के लिए नया शब्द है मायावादी। सब लोग जानते हैं मायावादी शब्द सुना है आप लोगों ने? इसका अर्थ पता है आपको? कौन बताएंगे? हाँ, भौतिक शास्त्र में बिलीव करने वाले हैं। उनका कहना है कि भौतिक शास्त्र में बिलीव करने वाले, उसको साइंटिस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मायावादी कैसे हो गए फिर? उनका मानना है जो भगवान को नहीं मानते हैं वो नास्तिक हुए। मायावादी कैसे हुए? आप लोग नहीं जानते शब्द को। मायावादी शब्द जनरली क्या होता है, सब ये मायावादी शब्द आता है तो हम सोचते हैं कि भौतिकवादी जो भोग विलास में लगा हुआ है, इसको ऐसा हम सोचते हैं। मगर यहाँ मायावादी शब्द का अर्थ है जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को आध्यात्मिकवादी बताते हैं, जो आत्मा भगवान परमात्मा की बात करते हैं, मगर उनका सिद्धांत ये है कि मुक्ति के बाद जो आत्मा है परमात्मा में लीन हो जाएगा। यानी कि उनका सिद्धांत ये है आत्मा ही परमात्मा है, ये उनका सिद्धांत है। तो मायावादी का विरोध करता है वैष्णव। ये दोनों का झगड़ा पहले से चलता आ रहा है। हाँ, एक तरफ मायावादी है और एक तरफ वैष्णव है। मायावादी लोग का मानना है भगवान का कोई रूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है और वो निराकार है और मुक्ति के बाद उसमें लीन हो जाना है। जबकि वैष्णव जो है उनका सिद्धांत है भगवान का रूप है, भगवान का नाम है, भगवान का व्यक्तित्व है, उनका धाम है और मुक्ति के बाद हम जो है जीवात्मा है
वो भगवान की सेवा करते हैं। तो दोनों का झगड़ा चलता है, और ये झगड़ा चालू हुआ सदियों से चलता आया है ये। पर इस झगड़े को ज़्यादा हवा दिया, यानी कि उसको ज़्यादा उसको प्रोत्साहन दिया। एक बहुत बड़ा इतिहास है उसका, कभी बताया गया, टाइम मिलेगा तो। जनरली जो मायावादी हैं उनको ज़्यादा सिस्टमेटिक उसकी फिलॉसफी बनाई वो है शंकराचार्य। हाँ, तो शंकराचार्य यानी कि आदि शंकराचार्य जो शिव जी के अवतार थे। तो पद्म पुराण में आता है कि शंकराचार्य से पहले आए थे बुद्ध भगवान, और बुद्ध भगवान से पहले जो सोकल ब्राह्मण थे वो लोग वेदों के आड़ में पशुओं की हत्या करते थे, वेदों का साक्ष्य देकर। अगर उनको रोकने जाता कि ये पशुओं को मत मारो, बोला वेदों में लिखा है पशु की बलि करनी चाहिए। तो बुद्ध भगवान जो थे विष्णु का अवतार था, और वो आए ये सब पशु बलि को रोकने के लिए, और उन्होंने बोला आपके वेदों को मानता नहीं हूँ मैं, और उन्होंने अपने बुद्ध फिलॉसफी का प्रचार किया, शून्यवाद का। और हम देखते हैं बुद्ध फिलॉसफी तो पूरा संसार में बहुत जल्दी फैली थी, पूरा भारत बुद्धवादी हो गया था। उस समय थोड़ा सालों के बाद प्रकट हुए शंकराचार्य। हाँ, और शंकराचार्य ने क्या किया, ये बुद्ध फिलॉसफी को खंडन करना चालू किया उसका। शंकराचार्य ने फिर से वेदों का स्थापना किया। हाँ, कि नहीं, जो बुद्ध लोग शून्यवाद बताते हैं कि सब कुछ शून्य सब कुछ है, सब कुछ ब्रह्म है, और ये इसका आधार है वेदांत। इस प्रकार से शंकराचार्य ने बुद्धिस्टों को हराया और अपना मत स्थापित किया। शंकराचार्य का मत था अद्वैतवाद, ये उनका मत था, और ये बहुत फेमस हो गया, पूरे भारत में फैल गया, और बुद्धिस्ट पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। फिर शंकराचार्य के जाने के बाद आए रामानुजाचार्य आए। उन्होंने शंकराचार्य के सिद्धांत को बताया कि इसमें गड़बड़ी है थोड़ी, जो बताते हैं कि ब्रह्म सब कुछ है, मगर ब्रह्म निराकार नहीं है, ब्रह्म एक व्यक्ति है और वो विष्णु है। तो इसलिए रामानुजाचार्य ने बताया विशिष्ट अद्वैतवाद, उसका नाम है विशिष्ट अद्वैतवाद। और फिर रामानुजाचार्य के जाने के बाद आए मध्वाचार्य, जिन्होंने बताया कि ब्रह्म तो है, विष्णु है, और जो जीव है, जीव और विष्णु में भी क्या है, अंतर है। जीव छोटा है, विष्णु महान है। जीव में भी अंतर है, जीव प्रकृति में अंतर है, प्रकृति और पुरुष में अंतर है। तो ये भेद दिखाया, इसलिए उनके सिद्धांत का नाम पड़ा द्वैतवाद, जो मध्वाचार्य ने प्रदान किया। और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु ने बताया अचिंत्य भेदाभेद, कि जीव जो है भगवान के साथ एक भी है और अलग भी है। एक है गुण में और अलग है उसकी मात्रता में। जीव छोटा है और भगवान क्या है, बहुत बड़े हैं। तो इस प्रकार से हमारा वैदिक हिस्ट्री जो है उसमें 4 वैष्णव आचार्य हुए हैं, महान आचार्य हो गए। इसमें रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये सब वैष्णव आचार्य हो गए। और उसके सामने जो लेफ्ट विंग है, जैसे कांग्रेस मजहब चलता है ना, हाँ, जैसे ये कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट चलता है, ऐसे ये मायावादी वैष्णव चलता है। तो ये 4 आचार्य एक ग्रुप में है, वैष्णव आचार्य, और उसके सामने जो ओपोज करने वाले वो मायावादी शंकराचार्य इधर। तो चारों आचार्यों ने शास्त्रों द्वारा बहुत सारी टिप्पणी करके शंकराचार्य के सिद्धांत का खंडन किया पूरा। कैसे परम सत्य जो है वो विष्णु ही है, कृष्ण ही परम सत्य है, निराकार नहीं है। और इवन शंकराचार्य भी थे, वो भी जानते थे ये, क्योंकि शंकराचार्य खुद शिव जी के अवतार थे, मगर वो जानबूझकर, विष्णु की आज्ञा थी, तो इसीलिए उन्होंने एक मिशन पे आए थे वो, जो लोग नास्तिक थे उसको भ्रमित करने के लिए। इसलिए उन्होंने अंत में सब लोगों को बताया भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। सुना है कभी आपने ऐसा? शंकराचार्य की उक्ति है ऐसी है। हाँ, ये मूर्ख लोगों, क्या करो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। जब मृत्यु आएगी ना तो आपके शास्त्र के तर्क मिल तक आपको काम में नहीं आएंगे।
ऐसा शंकराचार्य ने बताया। तो शंकराचार्य शिवजी थे, वो जानते थे कि कृष्ण विष्णु परम सत्य है, और उन्होंने खुद भी स्वीकार किया है अपनी गीता की टीका के अंदर। उन्होंने खुद गीता की टीका में शुरुआत के अंदर लिखा, नारायण परोव्यक्तात्, नारायण जो है अव्यक्त व्यक्त से परे है उधर। तो बाकी जो आचार्य हैं उन्होंने अद्वैतवाद का बहुत खंडन किया और बताया कैसे जीव जो है वो मुक्त अवस्था में भी भगवान का सेवक ही रहता है, जीव कभी भगवान बन सकता नहीं है। अगर कोई जीव भगवान बनने की बात करता है वो माया में है, वो भ्रामक बुद्धि है उसकी। तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हो गए, तो जो लोग जीव ऐसा मानते हैं कि जीव मुक्ति के बाद भगवान बन जाएगा या, तो ये सब मायावादी है। शॉर्ट में आपको इसका अर्थ समझाया कि आप कुछ ध्यान करो, कुछ तप करो, अब धीरे धीरे आप भी क्या बन जाएंगे, भगवान। जैसे कृष्ण थे तो कृष्ण भगवान बन गए, तो आप भी भगवान बन जाएंगे। अभी कृष्ण जब उस अपनी माँ के गोद में थे ना, तो ही भगवान थे वो। ऐसा नहीं कृष्ण को बचपन में तपस्या करने जानी पड़ी, वो पूतना को मार दिया 2 महीने के अंदर। ऐसा नहीं कि वो भगवान बन के मारा उसको, पहले से ही मारा था, जन्म से ही भगवान थे और रहेंगे। ऐसा नहीं कि उनको कुछ तप करना पड़ता है तब जगह भगवान बन जाएंगे। तो ये मायावादी क्या सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान बन सकता है, अगर वो तपस्या करेगा, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेगा, तो वो भी क्या बन जाएगा, भगवान बन जाएगा। अभी वो अपना मल मूत्र कंट्रोल नहीं कर पाता, वो कैसे भगवान बनने की बात करता है ये। हाँ, एक बार हमारे इस्कॉन के एक महाराज थे, ट्रेन में जा रहे थे, सामने एक मायावादी साधु आ गया, दोनों में चर्चा हो रही थी। तो मायावादी साधु बोलता है मैं भगवान हूँ। ठीक है, तो भगवान हो, चर्चा हुई। भगवान खड़ा हो रहा था, बोला कहाँ जा रहे हो, बोला बाथरूम जा रहा हूँ, बैठो। तो भगवान हो, कंट्रोल करो उसको। तो आधा घंटा 1 घंटा बिठा के रखा, बोला अभी खड़ा हो जा रहा हूँ, अरे बैठो नहीं जाना है। 2-3 शिष्य को बोला भगवान को पकड़ के रखो, यहाँ ऐसा है वो भगवान है ना, तुम कंट्रोल करो, ऐसा है तुम भगवान हो। बाद में बोला जाने दो, बहुत परेशानी हो रही है। बोला कान पकड़ के बोलो तुम भगवान नहीं हो, ऐसा है, तभी छोड़ूंगा, वरना नहीं ऐसा है बाद में इसको छोड़ा उधर से। तो ऐसे 2 कौड़ी के लोग हैं, अपना स्टूल यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने आप को भगवान होने की बात करते हैं। हाँ, कि मेरी इच्छा से सूर्य उगता है, मैं सब कंट्रोल कर पाता हूँ। तो ये सब पागल लोग हैं। तो ये सब मायावादी हैं। हाँ, बड़े बड़े साधु हैं जो अपने आप को सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं ज्ञान प्राप्त करके परम ब्रह्म हो गया हूँ। मगर हमको समझना है कि मुक्त अवस्था में भी जीव जो है भगवान का दास रहता है। ठीक है, वो कभी भगवान बन सकता नहीं। जैसे गीता में बताए कि जीव पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। वो दास था, दास है और हमेशा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई विषय के ऊपर प्रश्न हो थोड़ा पूछ सकते। हाँ। तो उनका प्रश्न है कि मैं बताया कि आत्मा इंडिविजुअल है और एक शब्द आता है कि आत्मा सर्वव्यापी है, तो कैसे समझें मैं उनको। तो आत्मा सर्वव्यापी यानी मतलब कि आत्मा सब जगह पे है। तो जैसे कि आपके शरीर में एक आत्मा है, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे कोनों में बहुत सारी आत्माएं होगी ना। जैसे ये एक लादी है, 1 स्क्वायर फुट है, 1 स्क्वायर फुट के अंदर कितनी आत्माएं होगी, आप देख पाते हैं उसको? होगी कि नहीं होगी? आपको उदाहरण, आपने एटम को देखा है? एटम तो होता है ना, कितने एटम होगा? हर एटम इंडिविजुअल है कि नहीं है? बराबर। तो उसी प्रकार से आत्मा भी पूरी जगह पे व्याप्त है। आपके शरीर में कितनी आत्माएं होगी? एक आत्मा वो है जो आपका शरीर मूल शरीर धारण किया है, बाकी बहुत सारी आत्माएं होगी जो अलग अलग शरीर धारण किया। आपके शरीर के अंदर कितने सारे और शरीर होंगे, बैक्टीरिया, कृमि, वायरस सब होता है, ये सब क्या है? वो भी आत्मा ही है। तो ऐसे तो पूरे ब्रह्मांड में सब जगह पे आत्मा फैली हुई है। जिस प्रकार अणु फैले हुए हैं उस प्रकार से आत्मा फैली हुई है। मगर कुछ आत्माएं धीरे धीरे प्रगति करते करते मानव योनि में आती है, उनका एवोल्यूशन होता है धीरे धीरे। तो सूर्यलोक में भी आत्मा है, चंद्रलोक में भी आत्मा है, कोई ग्रह खाली नहीं है।
पानी के अंदर भी आत्मा है, हवा के अंदर भी आत्मा है, सब के अंदर आत्मा निवास करती है, मगर वो कंडीशन के अनुसार होती है। धीरे धीरे उनका एवोल्यूशन होता है तो फिर उनको एक मानव शरीर मिलता है। ये जैसे हमने देखा वो श्लोक है ना पद्म पुराण का, देखो सामने पूरा कैसे उनका धीरे धीरे प्रगति होता है और फिर मानव योनि में आती है, फिर मानव योनि कर्म के अनुसार फिर अलग अलग योनि में जाती है। तो सर्वगता सर्वव्यापी यानी कि सब जगह पे व्याप्त है आत्मा। आप दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जो खाली होगा, जहाँ आत्मा नहीं होगी। इवन आप चले जाओ एंटार्क्टिका चले जाओ, है क्या भगवान का हुआ? हाँ, आप यहाँ है, आप एंटार्क्टिका में नहीं है, बराबर, पर आपकी जैसी तो बहुत से आत्मा तो है कि नहीं है। मैं भी एक आत्मा हूँ, ये भी एक आत्मा है, तो ऐसे कितनी सारी आत्माएं हैं। मानव योनि में कुछ आत्मा है, कुछ आत्मा पशु योनि में है, कुछ आत्मा वृक्ष योनि में है, कुछ आत्मा कीड़े की योनि में है, कुछ बैक्टीरिया की योनि में है। अब कितने को देखोगे आप, तो कितनी सारी आत्माएं हैं। पता चला आपको कि कंफ्यूज है अभी? दो आत्मा के बीच में जो जगह है वो आप जो इंडिविजुअल के बीच वो में तो दो आत्मा का बीच में डिस्टेंस है, जैसे आपका शरीर, ये आपका दो शरीर है बराबर, उसमें डिस्टेंस है पूरा, मगर ये दो के बीच में ही बहुत सारी आत्माएं हैं, आपको दिखती नहीं है। हाँ, जैसे एटम होता है, एटम के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? वो डिस्टेंस को कौन फिल कर रहा है? परमात्मा फिल कर रहा है या आत्मा इंडिविजुअल जो? आत्मा भौतिक परिमाण के द्वारा बाध्य नहीं है। पहले तो आप ये समझ लो, पहले तो बराबर, उसको कोई भौतिक माप पड़ी सब माप नहीं पाएंगे, एक ही दो ही ऐसा है कुछ। हाँ, वो तो पूरा दिव्य है, तो सर्वगत है, ये अचिंत्य है। इसलिए हम हमारी भौतिक बुद्धि से उसका परिमाण को माप सकते नहीं है। क्लियर? तो आत्मा सर्वव्यापी यानी कि आत्मा सब जगह पे है, कोई जगह खाली नहीं पड़ा है। भगवान की सृष्टि में कोई भी जगह ऐसा नहीं कि जहाँ आत्मा नहीं है। जैसे हमारा साइंटिस्ट लोग बोलते हैं चंद्रमा पर जीवन नहीं है, मगर सर्वगता का मतलब क्या है? चंद्रमा के ऊपर जीवन है, उनको दिखता नहीं है, वहाँ भी आत्माएं है। ठीक है, ओके। और कोई किसी का प्रश्न? ओके, हरे कृष्णा।